नमस्कार मित्रों। आज हम पढ़ेंगे एक इम्पोर्टेंट चैप्टर। उसके मैं कुछ पॉइंट बता रहा हूँ। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 और संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 से 30, संवैधानिक अधिकार अनुच्छेद 32। तो समझ गए होंगे आज हम पढ़ेंगे मौलिक अधिकार, बेसिक फंडामेंटल, जो कि संविधान ने आपको दिए हुए हैं। ये 6 मौलिक अधिकार हैं जो कि वर्तमान में भारतीय लोगों के पास हैं। बल्कि इससे पहले की यदि बात करें तो पहले जब मूल संविधान लिखा गया तो उस समय मौलिक अधिकारों की कुल संख्या 7 थी, लेकिन वर्तमान में मौलिक अधिकारों की कुल संख्या 6 है, जिनमें से ये 6 मौलिक अधिकार समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22, शोषण अनुच्छेद 23, धार्मिक स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 से 28, संस्कृति और शिक्षा अनुच्छेद 29 से 30, संवैधानिक अधिकार अनुच्छेद 32 में आता है। तो अब हम इस पाठ को बहुत डिटेल से पढ़ना शुरू कर देते हैं और देखते हैं मौलिक अधिकारों से संबंधित संपूर्ण जानकारी। तो दोस्तों, मैं आपको ये बता दूं कि मौलिक अधिकार संविधान के तीसरे भाग में वर्णित किए गए हैं। यानी संविधान का जो तीसरा भाग है वो मौलिक अधिकारों के लिए गया है। सब मौलिक अधिकारों को जो प्रहरी है, जिनको की मौलिक अधिकारों की रक्षा करने का दायित्व दिया गया है, वो है सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट। और वर्तमान में आपके लिए 6 मौलिक अधिकार हैं। मौलिक अधिकारों का जो कंसेप्ट है यानी मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका अर्थात यूएसए से लिए गए हैं, जिनको कि अब हम डिटेल में पढ़ना शुरू करते हैं। लेकिन अभी तक जो मेरे नए मित्र मेरे इस चैनल पे जुड़े हैं या जो नहीं जुड़े हैं, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो कृपया करके यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, सर्च में डालें शैलेश इंटेलिजेंट क्लासेज, और इस बात को हम और डिटेल से जानते हुए देखते हैं कि देखिए, भारतीय नागरिकों को मौलिक अधिकारों का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक किया गया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान के भाग 3, जिसमें कि मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है, इस भाग को सर्वाधिक आलोकित भाग कहा है। मौलिक अधिकार वह हैं जो कि मानव की प्राकृतिक और प्रतिदेय अधिकार हैं, अर्थात मानव के लिए प्रदत्त नेचुरल, जो मनुष्य की आवश्यकताओं के लिए हैं, और प्रतिदेय शब्द का अर्थ है जिनको कि छीना नहीं जा सकता, वो प्रतिदेय अधिकार हैं, वो हैं मौलिक अधिकार। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों के तहत कुल 24 अनुच्छेदों का वर्णन है। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों में कुल 24 अनुच्छेदों का वर्णन किया गया है, जबकि जिस समय मूल संविधान का निर्माण किया जा रहा था उस समय कुल 7 मौलिक अधिकार थे। इनमें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार में से हटा लिया गया है और इस समय वर्तमान में केवल 6 मौलिक अधिकार हैं। भारत के संविधान में, जब मूल संविधान की बात कर रहा हूं, जिस समय की लिखा जा रहा था, उस समय जब भारत का संविधान बन के आया, उस समय भारत के संविधान में यानी मूल संविधान में 395 अनुच्छेद और 22 भाग थे, परंतु वर्तमान में 448 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां और 25 भाग सम्मिलित किए गए हैं। यदि हम और देखें कि मूल अधिकारों के बारे में, तो मूल अधिकारों की एक विशेषता है कि मूल अधिकारों को न्यायालय में प्रवर्तनीय है। प्रवर्तनीय का मतलब है कि यदि आपके किसी अधिकार का उल्लंघन हो रहा है, जैसे स्वतंत्रता के अधिकार का, जैसे समानता के अधिकार का, जैसे शोषण हो रहा है, तो आप मूल अधिकारों को लागू करवाने के लिए आप सर्वोच्च न्यायालय में जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त मूल अधिकारों को
प्रवर्तनीय इसलिए भी कहते हैं क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय में जाकर के आप मूल अधिकारों को लागू कर सकते हैं या करवा सकते हैं। मौलिक अधिकारों को लागू करने का जो दायित्व है वो सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय दोनों पर है। मौलिक अधिकारों का निलंबन केवल राष्ट्रपति महोदय ही कर सकते हैं, वो भी आपातकाल की घोषणा के वक्त। जैसे अनुच्छेद 352 यदि आपातकाल के तहत आता है, यदि वो लागू हो जाए तो मौलिक अधिकारों का निलंबन राष्ट्रपति महोदय कर सकते हैं। लेकिन उसमें भी एक कंसेप्ट है कि मूल अधिकारों में से केवल 2 मौलिक अधिकारों का निलंबन नहीं किया जा सकता। 44वें संविधान संशोधन के पश्चात अनुच्छेद 20 व 21 को किसी भी स्थिति में निलंबित नहीं किया जा सकता है। संविधान में उल्लिखित मौलिक अधिकारों में संशोधन केवल संसद के द्वारा ही किया जा सकता है। भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए मूल अधिकारों को निलंबित करने का अधिकार केवल राष्ट्रपति को है। अनुच्छेद 352 व 359 के तहत मूल अधिकारों को प्रवर्तन, यह मामला, प्रवर्तन का मतलब इनको लागू करवाने का मामला उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आता है। यदि और बात करें कि मूल अधिकारों के निलंबन और आवश्यक प्रतिबंध लगाने का जो अधिकार है केवल संसद के पास में ही है। मौलिक अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना है। यानी मौलिक अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य कोई पूछे तो वो है व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना। मूल अधिकारों को निलंबित करने का अधिकार केवल राष्ट्रपति महोदय के पास है। जैसे हम बात करें कि समानता का अधिकार, समानता का अधिकार एक मूल अधिकार है जो कि अनुच्छेद 14 से 18 तक वर्णित किया गया है, जिसके तहत किसी भी व्यक्ति को लिंग, जाति, क्षेत्र के आधार पर समान अधिकार प्राप्त होंगे। उसे घूमने फिरने, शिक्षा, स्वास्थ्य, नौकरी करने की समानता होगी। तो ये मूल अधिकार है, वो भी समानता से जुड़ा हुआ, यानी समानता का अधिकार अनुच्छेद जिसको कि हम 14 से 18 तक पढ़ते हैं। यदि हम और भी बात करें तो किसी सभी व्यक्तियों के लिए समान विधि या कानून का नियम लागू करने का जो मूल अधिकार है वो अनुच्छेद 14 के तहत पढ़ा जाता है। यानी सभी व्यक्ति कानून के सामने समान है, सभी व्यक्तियों पर किसी भी अपराध को करने पर एक जैसा नियम लागू होगा। ये अनुच्छेद 14 के तहत ये बात कही गई है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो समाजवाद शब्द का उल्लेख है, देखिए समाजवाद शब्द का जो उल्लेख किया गया है वो अनुच्छेद 14, 15 और 16 को मिलाकर, तीनों को यदि आप एक साथ मिलाकर पढ़ेंगे तो ही आपको समान वेतन के लिए समान मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति प्राप्त होती है। ये पूछा गया है कई बार कंपटीशन में कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद शब्द को किन अनुच्छेदों के साथ मिलकर पढ़ा जाए जिससे समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार की शक्ति प्राप्त की जा सके। तो वो 3 अनुच्छेदों के साथ यदि आप मिलकर पढ़ेंगे, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 16 के तहत पढ़ेंगे तो आपको समान वेतन का समान मौलिक अधिकार प्राप्त होगा। समान कार्य के लिए समान मौलिक अधिकार। संविधान के अनुच्छेद 14 में कानून का समान संरक्षण प्रावधान है, जबकि अनुच्छेद 17 इस बात को कहता है कि भारतीय संविधान में छुआछूत को गलत माना गया है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता निषेध के लिए भी जाना जाता है। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक वर्णित किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 18 में भारत सरकार द्वारा प्रदत्त भारत भूषण, पद्म विभूषण आदि अलंकृत उपाधियों का वर्णन किया गया है। 1995 में पारित अस्पृश्यता अपराध अधिनियम को वर्तमान में सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट मोस्ट कि 1995 में पारित अस्पृश्यता अपराध अधिनियम को वर्तमान में सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम कहते हैं। धर्म आदि के आधार पर विविधता
यानी धर्म के आधार पर कोई विविधता नहीं होगी। इस प्रकार की जो समानता की बात कही गई वो भारत के संविधान के अनुच्छेद 15 का एक मूल अधिकार है। यदि अनुच्छेद 19 में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति के पास अभिव्यक्ति की यानी अपनी बात कहने की पूर्ण स्वतंत्रता का अधिकार होगा, यह बात देखिए एक विवाद हुआ था, मैं उस विवाद को भी बता दूं कि एक विवाद हुआ है चेन्नई में चंपक दौराय राजन मुकदमे में। ये बात कही गई है भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिणाम स्वरूप भेदभाव के विरुद्ध मौलिक अधिकारों को संशोधित किया गया है। सबसे पहले मौलिक अधिकारों को जो संशोधित किया गया वो चेन्नई बनाम चंपकम दौराय राजन मुकदमे के तहत सुप्रीम कोर्ट ने ये माना कि मौलिक अधिकारों को भी संशोधित किया जा सकता है। भारत में समाचार पत्रों को पूर्ण स्वतंत्रता है, यह संविधान के अनुच्छेद 19 में इस बात का मौलिक अधिकार है। अनुच्छेद 19 प्रेस की आजादी की स्वतंत्रता की बात कहती है। अनुच्छेद 19 में 6 स्वतंत्रताएं हैं, जैसे बोलने की स्वतंत्रता, हथियारों के एकत्रित होने, हथियारों के एकत्रित ना करने, संघ बनाने की दिशा में आवागमन की स्वतंत्रता, देश के किसी भी क्षेत्र में निवास करने की स्वतंत्रता। ये अनुच्छेद 19 में है स्वतंत्रताएं। जबकि भारतीय नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकारों में समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक दिया गया है और स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 तक दिए गए हैं। स्वतंत्रता के अधिकार शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24 दिया गया है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 तक दिया गया है। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 से 30 में है और संवैधानिक अधिकार अनुच्छेद 32 में दिए गए हैं। ये आप कंसेप्ट पूर्ण याद कर लें, समझ लें कि यदि स्वतंत्रता के संबंधित बात होगी तो अनुच्छेद 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अनुच्छेद 23 से 24, धार्मिक स्वतंत्रता की बात के अनुच्छेद हैं अनुच्छेद 25 से 28। ये सभी मूल अधिकार हैं जिनके बारे में आप पढ़ रहे हैं। देखिए कारखानों में बच्चों के बाल श्रम पर निषेध बताता है अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 24 कहता है कि 14 वर्ष से कम उम्र के बालकों को कारखानों में लगाना गलत है और ये बाल श्रम पर निषेध अनुच्छेद 24 में ही बताया गया है। किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक दंडित नहीं किया जाएगा, अनुच्छेद 20 में ये बात कही गई है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25, 26, 27 और 28 में वर्णित है। अनुच्छेद 25 किसी भी धर्म को मान सकता है, प्रचार कर सकता है। अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 27 धर्म की उन्नति के लिए धन का खर्च करने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 28 राज्य विधि से पूर्णतः पोषित, यानी राज्य अपनी विधि से किसी भी शिक्षण संस्थान को धार्मिक रूप से पोषित कर सकता है। मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार, यह विवाद केशवानंद भारती विवाद है, जिसमें यह कहा गया कि संविधान के मूल ढांचे की क्षति नहीं पहुंचाई जा सकती। तो संविधान को मूल ढांचे को क्षति नहीं पहुंचाई जा सकती, यह विवाद केशवानंद भारती विवाद में कहा गया है। सार्वजनिक अधिकारी को अपने कर्तव्य के लिए मजबूर करने के उद्देश्य से उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई रिट को परमादेश कहते हैं। राइट कर लें, बिल्कुल लिख लें। संविधान के अनुच्छेद 17 और 18 में सामाजिक क्षमता या सामाजिक समानता की व्यवस्था की बात की गई है। कौन से मामले में यह कहा गया है कि मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता? गोलकनाथ का एक विवाद था जिसमें यह बात कही गई थी कि मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता। मौलिक अधिकारों में संशोधन करने की जो अंतिम शक्ति है वो केवल संसद के पास में मौजूद है। किसी कैदी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करवाने के लिए जारी की गई रिट बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट कहलाती है। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं ये सब चीजें कि बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट क्या है। किसी कैदी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए जारी की गई रिट। मौलिक अधिकारों में संशोधन करने की शक्ति संसद के पास है।
गोलकनाथ विवाद क्या था कि भाई मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता। संविधान के अनुच्छेद 17 और 18 में सामाजिक क्षमता या सामाजिक समानता की बात की गई है। ठीक इसी प्रकार हमारा पाठ खत्म होता है मित्रों। धन्यवाद, नमस्कार।